उसका भाग्य बदल सकता है। उसी समय लड़की ने फिर से अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया। उसने अपने दादा से कहा कि वह पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेना चाहती है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता के प्रेम संबंध के बारे में बता दिया। इसके तुरंत बाद लड़की ने अपने लोगों को अपने पिता की जांच करने का आदेश दिया। एक बार जब उसे उसका स्थान मिल गया तो वह अपनी माँ को मॉल में ले जहाँ उसे देखा गया और जानबूझकर खिड़की वाली सीट चुनी ताकि उसकी माँ खुद उसके असली रंग देख सके। निश्चित रूप से उस पल उसकी माँ ने बाहर देखा। उसने अपने पति को एक अपरिचित महिला और एक लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले चलते देखा। तभी उसकी माँ को आखिरकार एहसास हुआ। लड़की चाहती थी कि वह देखे कि वह असल में कौन है। उसकी माँ स्तब्ध रही। उसकी आंखों में आंसू भरा। उस रात वे उसके दादा के घर वापस पहुंचे। बड़ों की चिंतित आंखों के नीचे लड़की ने उन्हें पहली बार अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी माँ क्रोधित हो गई और उसने उसके पति को कंपनी से बाहर निकालने का सुझाव भी दिया। लेकिन लड़की ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि अभी कार्रवाई करने से दुश्मन सतर्क हो जाएगा। आखिरकार उसके पिता के इरादे शुरू से ही बुरे थे और अब हमला करने का समय नहीं था। इसके अलावा यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि उसकी किस्मत बदल दी गई थी। लेकिन पुजारी ने एक बार कहा था, किसी के भाग्य को सफलतापूर्वक बदलना आसान नहीं है। उन्हें पहले उसे कठिनाई के माध्यम से तोड़ना होगा। उसकी किस्मत को खत्म करना होगा। उसकी मानसिकता को विकृत करना होगा और सफल होने के लिए उसे आक्रोश से भरना होगा। जब तक लड़की उनके प्रत्येक जाल का बुद्धिमानी से उपयोग करती रहेगी वह अपना भाग्य पुनः प्राप्त कर सकती है। इसलिए कुछ चर्चा के बाद लड़की ने स्कूल लौटने का फैसला किया ताकि उन लोगों का व्यक्तिगत रूप से सामना कर सके जिन्होंने कभी उसे कुचला था। वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि उसकी बहन इस बार उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कौन सी चालें चलेगी। और जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन जैसे ही वह स्कूल में दाखिल हुई उसकी बहन के गुर्गे सीधे उसके पीछे पड़ गए।